भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट खाली होने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं इस सीट पर उपचुनाव इसी साल होने हैं, जिसको लेकर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकने को बेताब हैं। वहीं अब इस फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। नाम जुड़ा है जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा का, जिन्होंने तरारी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। हालांकि तरारी विधानसभा सीट जदयू के पाले में जाएगी या बीजेपी का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इसी बीच जदयू नेता संजय शर्मा ने शुक्रवार को तरारी विधानसभा के पीरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा ने कहा कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार ने खुद कहा है वो क्षेत्र में जाएं और चुनाव की तैयारी शुरू करें। वहीं तरारी इलाके में माले के कोर वोटर की संख्या ज्यादा होने और पूर्व विधायक सुनील पांडे जैसे कद्दावर प्रत्याशी के सामने दावेदारी पेश करने के सवाल पर संजय शर्मा ने कहा कि तरारी की जनता उन्हें चाहती है, बाहरी नेताओं का नहीं। संजय शर्मा ने कहा कि मैं तरारी की जनता का बनिहार हूं और तरारी की जनता उन्हें सेवा करने की मौका जरूर देगी। इस मौके पर बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद रहे। कैसे इन सबसे पार पाएंगे? देखिए, जब तक आदमी मनुष्य के जीवन में चुनौती न हो, काम करने में आनंद नहीं आता। हमने कुछ देर पहले कहा अपने अभिभाषण में कि हमारा तरारी विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। पूरे विधानसभा में 243 विधानसभा में सबसे कम कार्य हुए हैं, कम विकास हुए हैं, सो तरारी में हुआ है। तो इसका सीधा सीधा यही है कि इतना आज पिछड़ा हुआ विधानसभा है और इसको मुझे नंबर 1 बनाना है। मेरी यही लक्ष्य है, मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही विजन है। तो ये सीधे सीधे मेरे लिए चुनौती ही तो होगा। तो जो मैं उस चुनौती लेने के लिए तैयार हूं, तो क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे चुनौती करना है, मुझे चुनौती लेना है? मैं ऐसा नहीं मानता। कोर वोटरों को कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे? जो माले के कोर वोटर्स हैं तो कुछ ज्यादा ही है। देखिए, मैं अपने 10 वर्षों के राजनीति जीवन में मैंने कभी किसी को माले नहीं समझा, मैंने किसी को राजद नहीं समझा, मैंने किसी को भाजपा नहीं समझा, किसी को जदयू नहीं समझा। पार्टी विचारों का है। आज माननीय नीतीश कुमार जी का विचार मिलते हैं हमसे या हमारा उनसे मिलता है, उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों पे मैंने अपनी भारत सरकार की नौकरी छोड़ के आ जाने का काम किया है। तो फिर कौन सा है? हमारे लिए कोई गैर नहीं है। हम सबको एक समान मानते हैं। हमारे पास अगर 12 बजे रात में किसी तरारी के जनता जनार्दन का फोन आता है तो मैं ये नहीं पूछता हूं कि आप किस पार्टी के हैं और किस जाति के हैं। तो फिर किस जाति की बात करें और किस पार्टी की करें? आखिर में तरारी की जनता को क्या करना चाहिए? हम तरारी के सभी पार्टी के लोगों को, जितनी भी विभिन्न पार्टियां हैं तरारी विधानसभा में, जितने उनके लोग हैं, हमारे लिए सब सम्मानित हैं, सब हमारे मालिक हैं, सब मेरे लिए भगवान हैं। और मैं सभी अपने भगवान से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, ये देश का सैनिक जो अपना देश का सेवा करके और आपके सेवा में अपना तन मन धन से समर्पित भाव से, समर्पण भाव से अगर समर्पित होने का कार्य किया है, अगर सच्चा दिल से आपका मेहनत किया है, आपका कार्य किया है, आपका पीड़ा दूर किया है, आपकी समस्याओं को दूर करने का कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सरकार का सभी योजनाओं का लोगों को बताने का कार्य किया है, उससे लाभान्वित कराने का कार्य किया है, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आज तरारी विधानसभा के पीरों में हम अपने हजारों तरारी विधानसभा के जनता जनार्दन, मेरे साथी, नौजवान भाई, मेरे गार्जियन, मेरे मीडिया के साथी, इन लोगों को मैं अगर उपस्थित होने का कार्य किया हूं तो इस लक्ष्य से, इस उम्मीद से, इस व्यू से
मैं सीधे तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे बिहार विधानसभा में कक्ष में मैंने उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा जाइए आप तैयारी कीजिए और अपने विशेष सचिव जो IAS अफसर हैं अनुपम जी, उनको भी बोले कि इनका बोल दीजिए ये चुनाव लड़ेंगे और आप जाइए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का जब मुझे आदेश प्राप्त हो गया तो उनसे बड़ा कोई आदेश नहीं होता है। इस नाते, इस लिहाज से मैं अपने तरारी विधानसभा के साथियों, गार्जियनों और मीडिया के साथियों के समक्ष इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं तरारी विधानसभा के उपचुनाव 2024 NDA की तरफ से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतने का काम करूंगा और तरारी विधानसभा को नंबर 1 बनाने का काम। इस बार देखिए, इरादा खुद से नहीं होता है, इरादा जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्रदेश के राजा, हमारे भगवान, हमारे पिता तुल्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आदेश, उनका आशीर्वाद, तभी कोई टाल ठोकता है। बाकी हम लोग तो एक सेवक हैं। हम तो आज अपने तरारी विधानसभा के सभी मालिकों से, सभी जनता जनार्दन से आज ये कहने का काम किया है कि आप लोग बीच में बहुत दिन तक बनिहार रखना छोड़ दिए थे। आज और अभी से बनिहार के रूप में तरारी विधानसभा में संजय शर्मा को एक सेवक के रूप में, जो आपका तरारी विधानसभा का बेटा है, सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और दिल से लगाइए, कलेजे से लगाइए और अपना बनिहार बनाइए, अपना सेवक बनाइए। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।